सो हेलो गाइस, ऑटो एंसिलरी स्पेस से एसजेएस एंटरप्राइजेस ने अपने नंबर्स अनाउंस किए हैं। तो देखेंगे नंबर्स कैसे हैं, कौन कौन इनका आज सुबह 12 बजे होना है, तो उसके बारे में वीडियो आराम से फिर बना लेंगे। नंबर्स को इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे नंबर्स है। इस कंपनी को ऑलरेडी हम बिजनेस मॉडल वगैरह तो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो वीडियो आप प्रेफर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन मोटा मोटा बिजनेस मॉडल आपको समझना हो तो ये लोग जो प्रीमियम एस्थेटिक पार्ट होते हैं, डेकोरेटिव पार्ट्स यहाँ पे ऑटोमोबाइल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के, वो बनाते हैं। जैसे यहाँ पे गाड़ी के ऊपर आप लोगो देखोगे, लेबल देखोगे, ग्राफिक्स देखोगे, ये सारी चीजें ये लोग बनाते हैं। जैसे इन मोल्ड डेकोरेटिव पार्ट्स बनाते हैं, इन मोल्ड लेबल। इन मोल्ड लेबल मतलब दोस्तों, जैसे आप टाटा का लोगो देखते हो ना, टाटा की कार पे टाटा का लोगो होता है, टी लिखा हुआ होता है, वो पहले बाहर चिपकाया जाता था, ऐसे बाहर बना के एल्यूमिनियम का या फिर बेस वगैरह बना के उसको चिपकाया जाता था। एज ऑफ नाउ क्या है, वो लाइक अंदर ही रहता है, वो इन मोल्ड लेबल होता है। उसको आप टच करके, वो स्टेयरिंग के ऊपर लगाया होता है ना, उसको आप टच करके फिल नहीं कर सकते, ठीक है ना, ही बाहर से तोड़ सकते हो आप उसको, वो इन मोल्ड होता है, ठीक है। तो ऐसे सारे यहाँ पे एस्थेटिक प्रीमियम पार्ट्स बनाता है, एक गाड़ी को यहाँ पे ज्यादा सुंदर बनाने का, ज्यादा एस्थेटिक बनाने का काम करता है। वैसे ही जो आप यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में सैमसंग लिखा हुआ देखते हो या फिर वर्लपूल लिखा हुआ देखते हो, वो ये कंपनी बनाती है। वॉशिंग मशीन वगैरह के लेयर्स हो गए, ऐसे काफी कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी है। उसके अलावा और भी अदर इंडस्ट्रीज के अंदर है, जैसे मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर जो यहाँ पे लाइक लेबल वगैरह लगते हैं, वो सारे मतलब ये लोग बनाते हैं, एस्थेटिक पार्ट्स बनाते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड यहाँ पे ऑटोमोटिव के। ये सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। बाकी डिटेल में बिजनेस मॉडल समझना है तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप कंसिडर कर सकते हो। फिलहाल बात करते चलिए यहाँ पे नंबर्स की। या दोस्तों, सबसे पहले बात करते रेवेन्यू की। तो लगभग यहाँ पे 24.5% से इन्होंने रेवेन्यू ग्रो किया है, 261 करोड़ का रेवेन्यू किया है। ये रेवेन्यू यहाँ पे Q1 FY26 के अंदर 209 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन ईयर लगभग यहाँ पे 24.5% की ग्रोथ है। एंड अगर आप लोग यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो लगभग यहाँ पे ग्रोथ फ्लैटिस है, 0.3% का, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैटिस यहाँ पे Q ऑन Q ग्रोथ है। लेकिन Q ऑन Q नंबर्स देखने नहीं चाहिए। ये इनका जो यहाँ पे क्वार्टर है, वो अभी तक जब से कंपनी लिस्टेड हुई है तब से लेके अभी तक का मतलब कॉन्टिन्यू मतलब क्वार्टर है जहाँ पे इन्होंने ग्रोथ दिखाई है। और ये इनका हाईएस्ट एवर क्वार्टर है, सबसे ज़्यादा मतलब रेवेन्यू वाला क्वार्टर है ये। बाकी अगर देखोगे इबिडा के अंदर, तो इबिडा के अंदर 36% का ग्रोथ है। लगभग यहाँ पे 58 करोड़ का इबिडा था इन Q1 FY26 में। वो यहाँ पे इस क्वार्टर 80 करोड़ का इबिडा इन्होंने रिपोर्ट किया है, जो कि 36% का ग्रोथ निकल के आता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1% के यहाँ पे डिक्रीज है इबिडा के अंदर। एंड अगर बात करें यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो मार्जिन्स के अंदर लगभग 30 बेसिस पॉइंट का इन्होंने यहाँ पे डिक्रीज दिखाया। लगभग यहाँ पे 30.3% के इबिडा मार्जिन्स थे, जो अभी यहाँ पे 30% के है। तो ये 30 बेसिस पॉइंट का क्यों यहाँ पे डिक्रीज है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो इबिडा लगभग वैसे तो सेम है, लेकिन 1% का ये जो डिक्रीज है वो क्यों है, वो यहाँ पे हम लोग जब कॉन कॉल अटेंड करेंगे तो मतलब मैनेजमेंट से पूछ के मतलब मौका मिला तो पूछूंगा, बाकी कोई और तो पूछ ही लेगा, ठीक है। पैट की अगर बात करें दोस्तों, पैट के अंदर ना अभी आपको देखोगे पैट तो आपको यहाँ पे 115% आसपास की ग्रोथ नजर आ जाएगी। अगर देखोगे तो यहाँ पे 34 करोड़ का पैट था, जो अभी बढ़ के यहाँ पे 74 करोड़ का हो चुका है। लेकिन इनको यहाँ पे इस क्वार्टर जो है वो एक्सेप्शनल ग्रोथ आया है। ये मतलब एक्सेप्शनल गेन कहाँ से आए हैं, तो अभी रिसेंटली इन्होंने बेंगलोर का कोई पुराना फैसिलिटी बेचा होगा, तो वहाँ से कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिले हैं। तो वो 24 करोड़ का अगर पैट आप लोग हटा देते हो तो ऑन नॉर्मलाइज बेस्ड यहाँ पे लगभग जो है वो 45% की ग्रोथ है ना पैट, ठीक है, जो कि अच्छा नंबर है। हमेशा ये लोग यही मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। 25% आसपास से यहाँ पे रेवेन्यू ग्रो होता है इनका, एंड 45% 50% आसपास से इनका यहाँ पे पैट ग्रो होता है। यही कंसिस्टेंसी इन्होंने मेंटेन की है, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे दोस्तों, तो Q4 के अंदर यहाँ पे इन्होंने Q4 की कंपनी में 52% का रेवेन्यू पैट ग्रो किया है। लेकिन वो एक्सेप्शनल गेन कुछ इन्वेस्ट, ये मतलब सब्जेक्टिव है, कुछ इन्वेस्टर इसको कंसिडर करते हैं, कुछ नहीं करते। पैसा तो कंपनी के पास आया है, लेकिन ये कंटिन्यू इतना रेवेन्यू 74 करोड़ का आने वाले क्वार्टर्स में आप नहीं देख सकते, क्योंकि ये एक्सेप्शनल ग्रोथ है, वो हर क्वार्टर नहीं आता, ठीक है। बाकी अगर आप लोग देखोगे तो ये एक्सेप्शनल जो इनको गेंस मिले हैं 24 करोड़ के, उसको इंक्लूड करके जो पैट मार्जिन्स है वो तो आपको देखेंगे कि 16% के पैट मार्जिन्स लगभग 28.5% के आसपास हो गए। लेकिन ऑन अ नॉर्मलाइज्ड अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ है। लगभग 16.5% के पैट मार्जिन्स अभी यहाँ पे
19.5% के हो चुके हैं, 19.5% के आसपास होना नॉर्मलाइज्ड बेस्ड। तो अच्छा मतलब मार्जिन्स एक्सपेंशन है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पैट मार्जिन्स के अंदर इंप्रूवमेंट है लगभग 50 बेसिस पॉइंट का। तो या ओवरऑल नंबर्स दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप लोग देखोगे यहाँ से तो जो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखता है यहाँ पे ये हमेशा एसजेएस जो डिसिप्लिन मेंटेन करता है, वही ये क्वार्टर भी देखने को मिली है। अभी क्या है कि इनका थोड़ा सा बेस भी बहुत बड़ा हो चुका है, तो वो भी आगे देखना होगा कि इस तरीके की ग्रोथ ये लोग कंटिन्यू रख पाते या नहीं। बाकी मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है इसमें वो भी डिस्कस करेंगे हम। ओवरऑल नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों, जो उम्मीद थी वही डिलीवर किया है। रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा और ज़्यादा हो सकता है ना, लेकिन ये लोग क्लियर गाइडेंस तो नहीं देते, लेकिन हमेशा 25 to 30% के बीच में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो कोई शिकायत नहीं है नंबर्स से। देन अगर देखोगे यहाँ पे इंडस्ट्री वाइज ग्रोथ, मतलब इंडस्ट्री में कितने वॉल्यूम प्रोड्यूस हुए हैं और एसजेएस ने अपने फैक्ट्री में कितने वॉल्यूम प्रोड्यूस किए हैं। तो ये लोग एक तो यहाँ पे इनका टू व्हीलर का बिजनेस है, जहाँ पे टू व्हीलर के एस्थेटिक पार्ट ये लोग बनाते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह के। तो उसमें क्या है कि इंडस्ट्री लगभग 22.8% से वॉल्यूम ग्रो हुआ है यहाँ पे, और इन्होंने यहाँ पे 90.5% से, तो इंडस्ट्री ग्रोथ से यहाँ पे ये लोग जो है वो इंडस्ट्री ग्रोथ को बीट नहीं कर पाए हैं टू व्हीलर्स के अंदर। पैसेंजर व्हीकल्स जहाँ से इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वहाँ पे इन्होंने जरूर यहाँ पे बीट किया है। अगर देखोगे आप लोग तो इंडस्ट्री ग्रोथ जो है वो 16.8% का है, और इनका यहाँ पे 45.4% का। एंड ओवरऑल भी इन्होंने यहाँ पे जो है वो टू व्हीलर एंड पैसेंजर व्हीकल्स की जो इंडस्ट्री है दोनों को मिला के भी इन्होंने यहाँ पे बीट किया है इंडस्ट्री को। और हमेशा ये लोग कहते हैं कि जो इंडस्ट्री जिस ग्रोथ से मतलब जिस रेट से ग्रो होगी उसका 1.5 से 2 गुना हम ज़्यादा ग्रो होंगे, वो हमारा मतलब हमेशा मतलब गोल रहता है। ठीक है, बाकी ये कुछ यहाँ पे दोस्तों नए क्लाइंट, मतलब जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनसे कुछ यहाँ पे नए प्रोजेक्ट विन किए इन्होंने, मतलब नया बिजनेस यहाँ पे इनको मिला है यही क्लाइंट से। उसमें टाटा मोटर्स है, एथर एनर्जी है, हीरो है, मारुति सुजुकी है, स्कोडा है, ओला है, ये सारे जो क्लाइंट्स हैं उनसे इनको नए बिजनेसेस मिले हैं। अब क्या मिले हैं, अगर वो डिटेल्स कॉन कॉल में लोग डिस्क्लोज करते हैं तो आपको कॉन कॉल में मैं बताऊँगा। ठीक है, देन ये सारी चीज़ें तो डिस्कस कर ही लिए हमने। इनका यहाँ पे कैश फ्लो भी बढ़ा है। बाकी अगर देखोगे यहाँ पे रेवेन्यू, अगर देखोगे ब्रेकअप देखोगे रेवेन्यू का, तो लगभग यहाँ पे जो है इनका 3 डिवीज़न इनके। एक तो यहाँ पे मैन जो एस है वो, और 2 कंपनी इन्होंने एक्वायर्ड किए थे। एक तो यहाँ पे WPI को एक्वायर्ड किया था इन द 2023 के अंदर, एंड SZ डेकोप्लास्ट। तो इनका 55% आसपास का रेवेन्यू एसजेएस से ही आता है, और SZ डेकोप्लास्ट यहाँ पे 28% कंट्रीब्यूट किया इस क्वार्टर के अंदर रेवेन्यू के अंदर। एंड बाकी का इनका यहाँ पे WPI जो है इनकी यहाँ पे सब्सिडरी वहाँ से आया है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे सेगमेंट वाइज ग्रोथ, मतलब कंट्रीब्यूशन इन द रेवेन्यू, तो पैसेंजर व्हीकल्स ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, एज यहाँ पे इनका सबसे बड़ा बिजनेस है। तो लगभग 45% का कंट्रीब्यूशन पैसेंजर व्हीकल्स का है। टू व्हीलर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 37% का है। बाकी कंज्यूमर के अंदर यहाँ पे 14.5% जो है फ्रीज वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह के जो मतलब डेकोरेटिव पार्ट्स बनाते हैं उसमें कंज्यूमर में लगभग मतलब उसने कंट्रीब्यूट किया है 14.5%। एंड अदर जो सेगमेंट है इनका वहाँ से लगभग 4.5% का रेवेन्यू आया है। एक्सपोर्ट इनका जो है वो अगर इस क्वार्टर में देखोगे तो 9.8% का एक्सपोर्ट है, और बाकी यहाँ पे इनको डोमेस्टिक रेवेन्यू आया है। एक्सपोर्ट इनका छोटा बेस है, तो एक्सपोर्ट के अंदर अच्छी ग्रोथ नज़र आती है। एक्सपोर्ट का नंबर भी इन्होंने शायद दिया था, अगर हो तो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सपोर्ट वाला बिजनेस जो है इनका अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं देख लेता हूँ। हाँ, एक्सपोर्ट का जो रेवेन्यू इनका लगभग 83% से ग्रो हुआ है। ये ग्रोथ यहाँ पे 74% का था पिछले क्वार्टर के अंदर, तो अच्छा ग्रोथ है यहाँ पे। और ये बहुत छोटा बेस है, लगभग मतलब टोटल रेवेन्यू का 9-10% आता है एक्सपोर्ट रेवेन्यू से। तो ये जो नंबर्स है वो आगे आने वाले टाइम में बढ़ाने के ऊपर भी इनका फोकस है, और छोटा बेस है तो ये कॉन्टिन्यूसली मतलब ग्रो होगा ज़्यादा पेस से। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे कुछ मतलब इनके पार्ट्स हैं जो कि ये लोग बनाते हैं। जैसे अगर फ्यूचर प्रोडक्ट जहाँ पे मतलब ज़्यादा मार्जिन्स इनके बनेंगे, प्रीमियम ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे, उसमें यहाँ पे एक इल्यूमिनेटेड लोगोज हो गए। ठीक है, देन यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, मिरर कार्निस IMD हो गया, मतलब ये इन मोल्ड डेकोरेटिव पार्ट्स हो गए। देन यहाँ पे व्हील कैप हो गया, देन यहाँ पे व्हील रिम हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे IMD साइड क्लैडिंग हो गया। तो ये सारे यहाँ पे इनके क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे फ्यूचर एंड न्यू जनरेशन वाले प्रोडक्ट्स, जहाँ से इनका लगभग 25% रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के अंदर आया था, और आगे भी ये वाला पोर्टफोलियो इनका बढ़ाने का फोकस है।
ठीक है, ये नीचे भी दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे ऑप्टिकल प्लास्टिक टच स्क्रीन के ऊपर, और टच स्क्रीन और उसके बीच में जो लगता है वो, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें, ये न्यू एज जो प्रोडक्ट है उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब जब मैंने डिटेल वीडियो बनाया था तब। बाकी इनका एज ऑफ नाउ जो है, पहले इनका जो किट हुआ करता था दोस्तों, मतलब पर व्हीकल ये लोग कितने का सामान बनाते थे, तो 12 से 1500 का किट था इनका। अभी यहाँ पे 3500 से 5000 का है, तो लगभग यहाँ पे 2 गुना से ज़्यादा की ग्रोथ है, यहाँ पे 1.5 गुना की ग्रोथ आसपास है यहाँ पे। एंड फ्यूचर यहाँ पे इसमें 5 to 8x का ग्रोथ यहाँ पे पर व्हीकल का जो कीट है उसमें ये लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ये कुछ और यहाँ पे टू व्हीलर के अंदर और कंज्यूमर के अंदर क्या कुछ नए फ्यूचर और न्यू जनरेशन पार्ट्स ये लोग डेवलप कर रहे हैं, जहाँ से इनके मार्जिन इंक्रीज होंगे, ज़्यादा प्रीमियम जितने प्रोडक्ट बेचेंगे उसमें, और कितने कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं उसका भी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो कंसिडर कर सकते हो आप लोग इसको, ठीक है। बाकी इनके यही फोकस है दोस्तों, नए नए प्रोडक्ट R&D करके बनाना, और लाइक जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको ऑफर करना, और ज़्यादा एस्थेटिक लुक मिले यहाँ पे टू व्हीलर एंड पैसेंजर व्हीकल्स को या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को, उसके लिए काम करना, ठीक है। और जो इनके यहाँ पे जो मेगा अकाउंट्स हैं उनको ग्रो करना है, जैसे मान लो कि कोई बड़ी यहाँ पे ऑटोमोटिव कंपनी या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल है, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करना, ठीक है। और एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ाना, ठीक है, ये सारे कुछ है। और कैपेसिटी एक्सपांशन इनके एक्चुअल में यहाँ पे दोस्तों 3 लाइक कैपेक्स चल रहे हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पे दोस्तों इनका नया प्लांट बन रहा है, ग्रीनफील्ड एक्सपांशन आ रहा है, कहाँ पे, तो लाइक पुणे के अंदर ये लोग, इनका जो सब्सिडरी है SJS डेकोप्लास्ट, उसका यहाँ क्रोम प्लेटिंग के लिए नया यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस बना रहे हैं ये लोग। नया मतलब जो एग्जिस्टिंग प्लांट था उनका वहाँ पे, लेकिन उसका कैपेसिटी मतलब यूटिलाइजेशन पीक के ऊपर पहुंच चुका था, तो उससे ही 3-4 किलोमीटर दूर यहाँ पे इन्होंने एक नया ज़मीन लेके वहीं पे नया प्लांट बना रहे हैं। देन यहाँ पे जो ये ऑप्टिकल डिस्प्ले फैसिलिटी है वो रेडी हो चुकी है इनकी। इन्होंने चाइना की एक यहाँ पे कंपनी है जो कि ये अपना जो डिस्प्ले सिस्टम होता है दोस्तों आपकी कार के अंदर, जो हार्डवेयर उसके जो हार्डवेयर पार्ट्स होता है, लाइक डिस्प्ले पूरा हो गया, उसके ऊपर ऑप्टिकल ग्लास जो लगता है या फिर पूरा डिस्प्ले सिस्टम हो गया, वो यहाँ पे उस बिजनेस में ये लोग जा रहे हैं। अभी से उनका अभी एज ऑफ नाउ कोई रेवेन्यू उससे नहीं आ रहा है, लेकिन फ्यूचर में सबसे बड़ा ग्रोथ वहाँ से आ सकता है। और वो चाइना की जो सबसे मतलब ग्लोबल लीडर है यहाँ पे इस सेगमेंट के अंदर, डिस्प्ले सिस्टम के अंदर, उसके साथ इन्होंने यहाँ पे मिलकर नया फैसिलिटी बना रहे हैं। और वो नया फैसिलिटी इनका रेडी हो चुका है, और वो फैसिलिटी के लिए इक्विपमेंट भी इन्होंने जो है वो ऑर्डर कर दिए हैं। और ये अच्छी बात है, इन्होंने पिछले क्वार्टर भी बोला था कि लगभग कमीशन होने की कगार पे है, और ये हो चुकी है, तो अच्छा बात है। बेंगलुरु वाला इनका जो सबसे पुराना फैसिलिटी है, तो वहाँ पे भी ये लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं नए बिजनेसेस को, लाइक नए अपॉर्चुनिटीज़ और जो नए इनको ऑर्डर मिले हैं उसको कैटर करने के लिए, ठीक है, जो SJS का फैसिलिटी है बेंगलोर के अंदर, ठीक है। बाकी तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, यहाँ पे आगे भी ये लोग जो है वो एक्विजिशंस के लिए रेडी है, मर्जर वगैरह के लिए। 2 एक्विजिशन इन्होंने किए थे, WPI एंड SJS डेकोप्लास्ट, जो इनको अच्छा नंबर्स दे रहे हैं। तो आगे भी अगर ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ये लोग कह रहे हैं स्पेशली इन द एक्सपोर्ट, तो ये लोग ज़रूर कंसिडर करेंगे, ठीक है। बाकी फ्यूचर आउटलुक वही है दोस्तों के, वही है जो SJS के अंदर जो कॉन्टीन्यूसली ग्रोथ यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ वो कंटिन्यू रहेगा, और इंडस्ट्री को 1.5 से 2 गुना से यहाँ पे आउट परफॉर्म करना वो हमेशा इनका गोल रहता है, और उसी अकॉर्डिंग ये लोग चलेंगे। और प्रीमियमाइजेशन में ज़्यादा जाना, जो ज़्यादा प्रीमियम पार्ट है एस्थेटिक वो बनाना, जो बड़े OEMs हैं उनके साथ बिजनेस यहाँ पे करना, ज़्यादा मतलब अकाउंट्स बढ़ाना, जैसे बड़े बड़े यहाँ पे ऑटोमोटिव और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के जो कंपनीज़ हैं उनको लेके आना अपने बिजनेस में, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को और ज़्यादा उनसे बिजनेस यहाँ पे विन करना, जैसे इस क्वार्टर किया भी है, एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ाना। इस तरीके से यहाँ पे इंडस्ट्री को ये लोग 1.5 से 2 गुना से बीट करने की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। बाकी नए लोकेशंस में जा रहे हैं, नए OEMs यहाँ पे नए कंपनीज इनके साथ आ रहे हैं बिजनेस के लिए। एंड करंट जो ऑर्डर बुक है वो यहाँ पे इनका FY27 का 88% यहाँ पे जो है वो रेवेन्यू फोरकास्ट कर रही है, ठीक है। तो और बाकी यहाँ पे मार्जिन्स भी ये लोग कह रहे हैं कि कंटिन्यू मेंटेन रखेंगे ये लोग, ठीक है, तो अच्छी बात है। ओवरऑल वही चीज़ है, फिर यहाँ पे फिर से नंबर इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, ठीक है। बाकी कंटिन्यू टू मेंटेन रॉबस्ट EBITDA मार्जिन्स यहाँ पे जो अभी इनके है 30% की EBITDA मार्जिन्स, भाई दैट्स ऑसम। वो यहाँ पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंटिन्यू यहाँ पे उसी तरीके के मार्जिन्स ये लोग जो है वो डिलीवर करेंगे। कैश इनका यहाँ पे बढ़ा है इस क्वार्टर, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे फैसिलिटी जो बेचा उससे इनको यहाँ पे पैसा आया है, तो इनका यहाँ पे कैश बढ़ा है, ठीक है। और कैश अच्छा जनरेट करती है कंपनी। तो सो यार दोस्तों यहाँ पे नंबर्स तो काफ़ी अच्छे हैं।
रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा मार्केट का ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस था, तो कल स्टॉक गिरा भी, लेकिन ओवरऑल बिजनेस में कोई भी दिक्कत नहीं है, बिजनेस गोइंग इन राइट डायरेक्शन, बहुत अच्छा कर रहा है बिजनेस। एंड वही है, यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी पॉजिटिव है कि हम कंटिन्यू यही ग्रोथ यहाँ पे मेंटेन करने में पूरे कॉन्फिडेंट है। और नए नए यहाँ पे ये लोग क्लाइंट जोड़ रहे हैं, इस क्वार्टर भी काफ़ी प्रोजेक्ट इन्होंने विन किया एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ भी, एक्सपोर्ट यहाँ पे इनका 83% से बढ़ा, तो ओवरऑल एसएस डूइंग रियली वेल। बाकी इनका कॉन कॉल है आज 12 बजे, तो अगर वो मैं ज्वाइन कर, वैसे ज्वाइन करूँगा नहीं तो ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे पढ़ लूँगा, लेकिन वो कॉन कॉल मैं ज़रूर यहाँ पे उसका भी वीडियो अलग से बनाऊँगा। बाकी वही डिस्क्लेमर है दोस्तों यहाँ पे कि ये जो एसजेएस है वो मेरे पोर्टफोलियो में है काफ़ी लंबे टाइम से, तो ये वीडियो थोड़ा सा बायस्ड हो सकता है और ये कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी स्टडी और अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा दोस्तों सब्जेक्टिव डिसीजन होता है, जो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेके जो है वो कंटिन्यू रखना होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। और अपने जो भी यहाँ पे दोस्तों थॉट है वीडियो को लेके या फिर जो भी ओपिनियन है रिजल्ट को लेके, वो कमेंट्स के अंदर जरूर शेयर करोगे। भले ही यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश में करो, हिंदी में करो, कोई भी लैंग्वेज में करो, लेकिन करो इंग्लिश हिंदी में ही करिएगा। वैसे कन्नड़ या फिर कोई और लैंग्वेज में ना कर दो, मेरे को नहीं आता वो लैंग्वेज। ठीक है, तो हिंदी या इंग्लिश में जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल है, आप कमेंट्स के अंदर दोस्तों जरूर आप अपनी जो भी डाउट्स है, जो भी यहाँ पे आपका ओवरव्यू है, वो जरूर से शेयर करोगे। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में।